एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम राजा उत्तानपाद ने उत्तम कुम्हार रख दिया। आज राजा उत्तानपाद के यहाँ उत्तम कुम्हार धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के यहाँ सुनीति के यहाँ बड़े होने लगे। ध्रुव जी महाराज की उम्र हो गई 4 वर्ष की। 4 वर्ष की उम्र हो गई ध्रुव जी महाराज की। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से पूछते हैं, मैया मेरी माँ, हमारे पिताजी कौन हैं? हमारे पिता कौन हैं? जब ये पूछते हैं कि हमारे पिता कौन हैं, तो माँ कोई ना कोई कहानी सुना देती है अपने बालक को। लेकिन कभी भी ध्रुव को ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी राजा उत्तानपाद हैं। कभी भी नहीं बताया। ध्रुव जी महाराज भी रोज पूछते हैं कि माँ हमारे पिता कौन हैं, कौन है हमारे पिता, लेकिन वो माँ अनेक कहानियां सुना देती हैं। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने सखाओं के साथ में खेल रहे थे। खेलते समय एक सखा कहता है, ध्रुव जी महाराज जानते हो ये जो बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े जो भवन दिखाई दे रहे हैं, ये महल किसके हैं? ध्रुव जी पूछते हैं, भैया किसके महल हैं? तो वो सखा कहता है कि किसी और के महल नहीं है, ये तुम्हारे पिता के ही महल हैं। तुम्हारे पिता ही तो हैं उत्तानपाद। जब उस बालक को पता लगा कि मेरे पिताजी उत्तानपाद हैं, ये मेरे पिता के महल हैं, वो बेटा अपनी माँ से रोज पूछता, माँ नहीं बताती। आज उस बालक को जब जैसे ही पता लगा कि मेरे पिताजी उत्तानपाद हैं, आज उम्र तो 4 वर्ष की है, छोटा सा बालक है ध्रुव जी महाराज। आज नन्हे नन्हे पैरों से, छोटे छोटे पैरों से चलकर के दौड़ लगाने लगे। दौड़ लगाकर के सीधे पिताजी 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 चिल्लाते हुए सीधे दौड़ करके राजा के पास में आए। राजा उत्तानपाद उस समय सिंहासन पर बैठे हुए थे। जब राजा उत्तानपाद ने देखा कि मेरा बेटा ध्रुव दौड़ता हुआ आ रहा है, चिल्लाता हुआ आ रहा है, पिताजी पिताजी पिताजी, तो आज राजा उत्तानपाद ने भी अपने दोनों हाथ फैला दिए, कहा बेटा आ जाओ मेरे हृदय से लग। और जैसे ही बेटा हृदय से लगा, गोदी में बैठ गए श्री ध्रुव जी महाराज। जैसे ही गोदी में बैठे ध्रुव जी महाराज, इतने में ही वो माँ सौतेली माँ आ गई। वो माँ सुरुचि आ गई और माँ सुरुचि ने एक धक्का दिया ध्रुव जी महाराज को, और माँ कहने लगी, वो सौतेली माँ कहती है कि यदि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो जाकर के पहले भगवान का भजन करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, वरदान मांगने के लिए कहें, तो भगवान से एक ही वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि की कोख से जन्म देना, और जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे तब अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हो। आज पिताजी तुम्हें गोद में बिठा लेंगे, कल गद्दी पर बिठा देंगे। एक धक्का दे दिया ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं अपनी सौतेली माँ से, कहते हैं, मौसी जितना अधिकार आपके बेटे उत्तम कुम्हार का है, उतना अधिकार मेरा भी तो है, मेरे भी तो पिताजी हैं। क्या मैं इनकी गोद में नहीं बैठ सकता? क्या मैं इनकी गोद में नहीं बैठ सकता?
माँ कहती है, सौतेली माँ कहती है कि तू अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी कहते हैं कि जितना अधिकार उत्तम कुमार का है उतना मेरा भी तो है, मेरे भी तो पिताजी हैं, मैं भी तो अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ, मैं भी तो अपने पिता की गोद में खेलना चाहता हूँ। लेकिन वो माँ कहती है कि पहले जाकर के भगवान का भजन करिए। आज रोते हुए ध्रुव जी महाराज अपनी माँ सुनती के पास में आए और माँ सुनती ने जब अपने बालक को रोता हुआ देखा, पूछने लगी वो माँ, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मैया आज मैं पिता के यहाँ गया था, पिता ने मुझे गोदी में बिठा लिया, पिता मुझे प्यार करने लगे, लेकिन मेरी मौसी को सहन नहीं हुआ, मुझे मौसी ने जोर से धक्का दे दिया। माँ क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? क्या वो मेरे पिता नहीं है? जब अपने बालक के मुख से जब ऐसे शब्द सुने तो माँ का हृदय भी विदीर्ण होने लगा, कहने लगी बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। रोई रोई के ध्रुव जी कहते हैं, मैया मौसी ने मारा है। रोई रोई के ध्रुव जी कहते हैं, मैया मौसी ने मारा है। रोई रोई के ध्रुव जी कहते हैं, मैया मौसी ने मारा है।
हैं मैया मोसी ने मारा है मैया मोसी ने मारा है मैया मोसी ने मारा है। रोए रो करके ध्रुव जी महाराज कहने लगे